नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आज फिर से आया हूं आप सबके सामने अपना ये मोटा भद्दा सा चेहरा लेकर, पर कहानी एक बहुत बढ़िया कहानी लेकर आया हूं। ये एक टेस्ट मैच की कहानी है जो आज से करीबन 15 साल पहले हुई थी। नवंबर 2010 की बात है ये। जैसे कि आप सबको पता है कि आजकल और हाल ही में हमने देखा कि इंडिया ने एक टेस्ट मैच ड्रॉ करा इंग्लैंड के साथ। एक टेस्ट मैच हमने सिडनी में भी ड्रॉ करा था। कमाल की बैटिंग परफॉर्मेंसेस थी सिडनी में भी, यहाँ मैनचेस्टर में भी। वहाँ हनुमा विहारी और रविचंद्रन अश्विन थे। यहाँ केएल राहुल, शुभमन गिल कप्तान, रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर थे। जैसे कि हम सब आजकल देख रहे हैं कि कभी कभार ऐसा होता है कि एक ड्रॉ टेस्ट मैच की कहानी एक जीते हुए टेस्ट मैच से बेहतर होती है। बेहतर हो ना हो, पर कमाल की कहानी होती है। तो ऐसी एक कहानी है जो कि 2010 की है। ये टेस्ट मैच था जब न्यूजीलैंड आई थी इंडिया टेस्ट मैच के दौरे पे। और पहला टेस्ट मैच जो था हमने खेला था अहमदाबाद में, मोटेरा। तब वो स्टेडियम, ये नया स्टेडियम नहीं था, ये वो पुराना स्टेडियम हुआ करता था। तो ये तब की बात है। अब इस टेस्ट मैच में हुआ ये था कि इंडिया ने पहले बैटिंग करी थी। पहले बैटिंग करी और काफ़ी अच्छी बैटिंग करी कर इंडिया ने स्कोर खड़ा किया था 487 रन्स का। अब इसमें कुछ काफ़ी अच्छे कॉन्ट्रीब्यूशंस थे, जैसे कि वीरेंद्र सहवाग का था, उन्होंने 173 रन्स बनाए थे। साथ ही राहुल द्रविड़, द वॉल, हमेशा ही अच्छा करते हैं वो टेस्ट मैचेस में इंडिया के लिए, और इंडिया की नाक बचाने में उनका हमेशा बहुत बड़ा हाथ रहा है। और काफ़ी जीत में भी उन्होंने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है, सीरीज भी जीते हुए इंग्लैंड में। खैर, उन्होंने 104 रन की पारी खेली। साथ ही हरभजन सिंह का एक बड़ा ही क्रूशल कंट्रीब्यूशन आया 69 रन्स का फर्स्ट इनिंग्स में, जिसके बदौलत इंडिया पहुंचा 487 रन्स पे। अब इसके बदले में न्यूजीलैंड आई अपना पहला इनिंग्स बैटिंग करने को। जब वो आए, उन्होंने बनाया 459 रन। अब यहाँ भी कुछ कमाल की बैटिंग हुई वहाँ उनके तरफ से, जहाँ केन विलियमसन, जो कि तब नए नए आए हुए थे न्यूजीलैंड की टीम में, नंबर 6 पर बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने बनाए थे 131 रन, 131। साथ ही जैसे राइडर, ये भी मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, इन्होंने भी सेंचुरी बनाई। इन्होंने बनाए 103 रन, 103, जिसके चलते ये 459 रन तक पहुंच पाए। हुआ यूं कि इंडिया को मिली 28 रन की लीड। अब इंडिया ने आना था सेकेंड इनिंग्स बैटिंग करने को। जब वो बैटिंग करने आए, क्रिस मार्टिन ने आग लगा दी। क्रिस मार्टिन न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज थे। ये आए और इन्होंने बहुत ही जल्दी 4 विकेट चटका दिए हमारे टॉप 6 के। अब इतनी जल्दी 4 विकेट चटका दिए कि इंडिया 15 रनों पे 5 विकेट हो गया, 15 for 5। आप समझ ही सकते हैं किस सिचुएशन में इंडिया आ खड़ी हुई थी। अब यहां से इंडिया को चाहिए थी एक बड़ी साझेदारी, पार्टनरशिप जैसा हम कहते हैं। और इस बड़े साझेदारी में योगदान रहा वीवीएस लक्ष्मण का, एक और ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने टेस्ट मैचेस में कमाल कर दिया है। कमाल की ही बैटिंग रही, कमाल का करियर रहा उनका टेस्ट क्रिकेट में। तो उनके साथ एक 50 रन की साझेदारी हुई एमएस धोनी की। फिर एमएस धोनी आउट हो गए, इंडिया हो गया 65 for 6। गंभीर सिचुएशन। अब यहां से इंडिया कैसे आगे बढ़ेगा? इंडिया को चाहिए थी एक और बड़ी पारी। अब यहां जब बड़ी पारी या बड़े साझेदारी की बात आई, बैटिंग करने आए हरभजन सिंह। हरभजन सिंह और वीवीएस लक्ष्मण के बीच 163 रन की एक पार्टनरशिप हुई। क्या कमाल की पार्टनरशिप हुई। यहाँ हरभजन साहब ने 115 रन बनाए, 115। ये इनका टेस्ट क्रिकेट का पहला शतक था, जिसके बदौलत, और साथ ही वीवीएस लक्ष्मण जिन्होंने 91 रन्स बनाए, एक कमाल की साझेदारी हुई,
जिसके चलते इंडिया 266 रनों तक पहुंच पाया। 266 प्लस 28 रनों की लीड हुई थी, तो हम पहुंचे 294 रन्स, जो कि डे 5 का हिसाब किताब रहा। ये पूरा डे 5 खेला गया और फिर जब न्यूजीलैंड की बैटिंग आई तो सिर्फ 10 ही ओवर बचे थे। ये पूरा तय हो चुका था कि इंडिया ये टेस्ट मैच अब ड्रॉ ही कर रहा है, क्योंकि ना 10 ओवर में ये ऑल आउट होते, ना ही ये 290 प्लस का टारगेट चेस कर पाते। तो हुआ ये ड्रॉ। पर एक और जो छोटी सी कमाल की चीज़ हुई वो ये कि 10 ओवर जब न्यूजीलैंड बैटिंग करने आया तो कीपिंग महेंद्र सिंह धोनी ने नहीं करी, सुरेश रैना कीपर थे 10 ओवर के लिए। ये भी एक अपने आप में कहानी है कि क्यों हुआ था। अब इस टेस्ट मैच में मैन ऑफ द मैच रहे हरभजन सिंह, अपने बॉलिंग के वजह से नहीं, अपनी बैटिंग के वजह से। जैसा कि मैंने पहले बताया, फर्स्ट इनिंग्स में उन्होंने 69 रन्स बनाए थे और दूसरी पारी में जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी रनों की हमको, तो उन्होंने 115 रन बनाए। वीवीएस लक्ष्मण के साथ मिलके 163 रन्स की एक पार्टनरशिप हुई, पर हरभजन सिंह ने इतने सारे रन बनाए और उसी के चलते वो बने मैन ऑफ द मैच और इंडिया ये टेस्ट मैच ड्रॉ करने में काबिल हुआ। हार भी सकते थे, 15 पे 5 हो चुकी थी, पर हमने ड्रॉ कर लिया। तो थैंक्स टू हरभजन सिंह कि उन्होंने ऐसी बैटिंग करी। आई एम वेरी श्योर कि उन्हें भी ये याद ही होगा, कभी शायद नहीं भूल पाएंगे। पहली सेंचुरी थी उनकी टेस्ट क्रिकेट में, तो ये शायद वो कभी ना भूल पाए। और हम में से कुछ लोग अगर जो ये भूल गए हैं, मैं बस उन्हें याद दिलाने आया हूँ कि ऐसा एक टेस्ट मैच हमने ड्रॉ पहले भी करा हुआ है। अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो, लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।